तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले पॉलिटिकल साइंस 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में, और साथ ही अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कर दिया है, तो ऑब्जेक्टिव को आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन किए हैं ऑब्जेक्टिव के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 10 आपको छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, खाली स्थान को भरना है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी हम लोग बोल सकते हैं कि रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बोरिस एल्त्सिन, रूसी राष्ट्रपति थे प्रथम। ठीक है, बोरिस एल्त्सिन। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से विश्व राजनीति का स्वरूप कैसा हो गया था। तो एक ध्रुवीय हो गया था। ठीक है, यूनिपोलर हो गया था। ऑप्शन आपका यूनिपोलर सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि 1957 में यूरोप समुदाय की स्थापना की। तो किस समुदाय की स्थापना की थी? 1957 में यूरोप ने आर्थिक समुदाय की स्थापना की। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय यानी कि मुख्यालय जो है कहाँ पे है। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड यानी कि WTO का जो मुख्यालय है वह है जेनेवा में। जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। ऑप्शन स्लैश के बाद वाला हो जाएगा जेनेवा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या है आपके 10। ठीक है, ऑप्शन पहले वाला हो जाएगा 10। आगे देखते हैं क्वेश्चन है प्रधानमंत्री डैश ने भारत की नई आर्थिक नीति का निर्धारण किया। 1991 में नई आर्थिक नीति का निर्धारण किसने किया था? नरसिम्हा राव ने। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है कि लिट्टे का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। लिख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। यह एक जो है उग्रवादी संगठन है, कहाँ का? श्रीलंका का, और इसी ने जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या का कारण बनी थी। अगला है सार्क। ठीक है, सार्क अस्तित्व में कब आया? तो सार्क बना था 1985 में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम है, और इसके समय प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हरित क्रांति से विशेष रूप से लाभ हुआ था किसको? तो कृषि में लाभ हुआ था, गेहूं के पैदावार में। ठीक है, गेहूं और चावल, विशेष रूप से गेहूं। अगला क्वेश्चन है, और एक चीज पूछा जाता है कि हरित क्रांति को किसने लाया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन है 40 नंबर की 1987 में डैश के राष्ट्रपति जयवर्धने ने भारत से शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। तो श्री जयवर्धने कहाँ के राष्ट्रपति थे? राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के। ठीक है, अब आते हैं आपके 2 अंक वाले क्वेश्चन। यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो है आपको आंसर करना होता है 2 मार्क्स के, या तो एक लाइन या फिर एक शब्द में। पहला क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है, वो चीज़ बताना है। ठीक है, जो इंग्लिश में है इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन अलाइनमेंट एंड न्यूट्रलिटी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 42 नंबर की गलासनोस्ट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वो चीज़ बता दीजिए कि यहाँ पे किस तरह से हिंसा हो, मतलब जो भी हुआ है बता देना है। 43 नंबर है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो बताना है कि यह एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व स्तर का एक संगठन है, जिसमें कि महिलाओं और मानव अधिकारों की रक्षा करता है, बच्चों का अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो डोकलाम विवाद क्या है, वो चीज़ बताना है। डोकलाम विवाद काफ़ी फेमस विवाद है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखना है। तो लिख दीजिए कांग्रेस, BJP, राष्ट्रीय जनसंघ, बहुत सारे हैं जी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया का अभिप्राय क्या है, वो चीज़ बताना है। ठीक है, तो पहली दुनिया मतलब कि पूंजीवादी, एक था गुटनिरपेक्षवाद। ठीक है, तो इस तरह से बताना है। जो विश्व शीत युद्ध के समय 2 खंडों में बंट गया था, और एक था अलग जो कि तीसरी दुनिया थी, हम लोग भारत। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया, वो चीज़ बताना है। साथ में पूछा गया है कि यह किस वर्ष लागू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिपोलर वर्ल्ड? ठीक है, तो जब विश्व की पूरी शक्ति किसी एक देश के पास आ जाए तो उसको एक
ध्रुवीय विश्व बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। डिटेल में मैं केवल हिंट दे रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कांग्रेस सिंडिकेट का क्या अर्थ है वो चीज बताना है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 4-4 मार्क्स के। देखिए किन्हीं 5 प्रश्नों को बनाना है, तो जितने भी क्वेश्चन है सभी नोट करते जाइएगा। पहला है सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ के बारे में बताना है, डिस्कस करना है। 4 मार्क्स का है, तो थोड़ा अच्छे से 100 शब्दों में आंसर कर दीजिएगा। अगला है पंचशील के सिद्धांत को लिखें, जो कि भारत और चीन के बीच में हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे। अथवा में दिया गया है पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका के बारे में बताना है कि सेना वहाँ पे हावी हो जाता है तुरंत। अथवा में है कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, कि भारत जो है विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, फिर भी भारत की जब एकता की बात आती है तो हम सभी एक हो जाते हैं। ठीक है, अगला है विविधता में एकता हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विलय पत्र किसे कहते हैं। ठीक है, विलय पत्र किसे कहते हैं, तो बताना है कि श्रीलंका विलय पत्र किस तरह से दिया था। फिर आपका जो है आपका कश्मीर विलय पत्र, इस तरह से श्रीलंका नहीं, कश्मीर विलय पत्र के बारे में बताना है। आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका के विश्वव्यापी युद्ध का वर्णन करें। ठीक है, आगे देखते हैं अंतिम क्वेश्चन इसमें है, और अंतिम नहीं है, अभी और भी है। 1974 के बिहार आंदोलन का वर्णन करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। अगला है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिवी पर्स से आप क्या समझते हो, तो बता दीजिए कि प्रिवी पर्स एक प्रकार का पेंशन होता था जो कि राजाओं को दिया जाता था। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने जब आया 1971 में बंद कर दी। अगला है 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लगभग 150 शब्दों में करना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए 5 में 5, तो 150 शब्दों में टू द पॉइंट में कीजिए। 7 में 5 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे मिल गए थे 87 मार्क्स क्लास 12 में। ठीक है, और मैंने इस तरह से 12th में टॉप कर लिया था। आप भी कर सकते हैं, इजी है, कोई हार्ड नहीं यार, बहुत इजी है। बस 6 घंटा पढ़ना होता है डेली। आप लोग तो एग्जाम लास्ट एग्जाम है, जो भी है मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है। तो चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहला है कि भारत का चीन के साथ संबंधों का वर्णन करें। भारत का चीन के साथ संबंध कैसा है, तो दोस्तों भाई लुका छुपी वाला संबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं। संबंध अच्छे नहीं है यार। ठीक है, पड़ोसी देश का संबंध जो है जनरली अच्छा नहीं होता है। भूटान के विकास में भारत की भूमिका का वर्णन करें, तो बता दीजिए कि भूटान में जब भी संकट आया, भारत उसके लिए मदद हमेशा से शुरू से करते आया है। इस तरह से 1-2 समस्याओं के बारे में बता देना है। अगला है किन कारणों से 1969 में कांग्रेस पार्टी विभाजित हुई, व्याख्या करें। 58 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि गठबंधन राजनीति में क्षेत्रीय राजनीति दलों की भूमिका में कैसे वृद्धि हुई, उदाहरण देके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की चुनौती का पर एक निबंध लिखे कि कैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि लौह पुरुष थे, सभी रजवाड़ों को एक किया और भारत में मिक्स कर दिया। अगला है चीन और भारत के मध्य विवाद के मुख्य बिंदुओं की विवेचना करें। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि वही लाइनी मैकमोहन रेखा। ठीक है, और भी हैं, आंतरिक उल्लेख भी है, तो इस तरह से बताना है। अगला है भारतीय राजनीति पर हरित क्रांति के प्रभाव का उल्लेख करें। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बस ये इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत सारे संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है, तो आप लोग अच्छे से करके जाएं। बाकी इसका पीडीएफ का लिंक, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ का लिंक मैं दोनों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। आप लोग एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।